ब्योमकेश ने कहा, नहीं, और इस जानकारी का कोई लाभ भी नहीं है। आप उन दोनों के पीछे उस रास्ते पर जा भी नहीं सकते जहां उनका भाग्य उन्हें खींचे ले रहा है। आशु बाबू, आपका यह सामाजिक उल्लंघन हो सकता है, समाज की दृष्टि में निंदनीय माना जा सकता है, किंतु विश्वास कीजिए, मेरी दृष्टि में आप हमेशा सम्मानित रहेंगे। आपका हृदय कीचड़ और दलदल से निकलकर सही स्थान पर आ गया है। आपने अपनी ईमानदारी पुनः प्राप्त कर ली है और यही योग्यता तारीफ के लायक है। फिलहाल आपको गहन आघात पहुंचा है, और वह कौन होगा जो इतना बड़ा धोखा झेलकर मायूस न होगा। लेकिन धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि इससे बढ़िया भाग्य आपको नहीं मिल पाता। भावनाओं में डूबी आवाज में आशु बाबू बोले, ब्योमकेश बाबू, आयु में आप मुझसे छोटे हैं, पर जो दिलासा और भरोसा आपने मुझे दिया है वह मेरी उम्मीदों से कहीं ऊपर है। अपने पाप की सजा जब कोई भोगता है तो कोई भी उससे सहानुभूति नहीं दर्शाता, इसीलिए पछतावा इतना कठिन माना जाता है। आपकी सहानुभूति और दया ने मेरे कंधों का आधा बोझ हल्का कर दिया है, इससे अधिक मैं क्या कहूँ। मैं जीवन भर आपके इस कर्ज से दबा रहूंगा। आशु बाबू के चले जाने भर बाद उनकी दुख भरी कहानी ने पूरी शाम मुझे बोझिल बनाए रखा। सोने से पहले मैंने ब्योमकेश से केवल एक प्रश्न पूछा, तुम्हें कब पता चला कि वह स्त्री और विकास बाबू आशु बाबू की हत्या के प्रयास के पीछे हैं। ब्योमकेश ने ऊपर छत में लगे बीमों से अपनी दृष्टि हटाते हुए कहा, कल शाम को। तब तुमने उसे भागने से पहले पकड़ा क्यों नहीं? वह सब व्यर्थ ही जाता, क्योंकि उनका अपराध किसी भी अदालत में साबित नहीं किया जा सकता था। लेकिन उन्हें पकड़ने से ग्रामाफोन पिन रहस्य के हत्यारे का तो पता लग सकता था। ब्योमकेश ने अपनी मुस्कान दबाते हुए कहा, यदि यह संभव होता तो मैं निजी तौर उन्हें भाग जाने में सहायता नहीं करता, तो क्या तुमने उन्हें भागने में मदद की है? हाँ, चूंकि आशु बाबू उनके शिकार होने से बच गए थे, फिर वे दोनों तो भागने की योजना बना ही चुके थे। मैं आज सुबह विलास बाबू के घर गया था और बातों में मैंने उन्हें बता दिया कि मैं पहले ही बहुत कुछ जान चुका हूँ। यदि वे तुरंत नहीं भाग जाते हैं तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। विलास बाबू बुद्धिमान व्यक्तित्व हैं, उन्होंने देर नहीं की। शाम को ही अपनी साथी के ट्रेन पकड़ ली, लेकिन उनके भागने से तुम्हें फायदा क्या हुआ? ब्योमकेश जोर की अंगड़ाई लेते हुए बोला, अधिक लाभ तो नहीं हुआ, अलबत्ता उनकी निकृष्ट योजना के चक्र में मैंने एक छोटा तार जरूर घुसा दिया है। विलास बाबू खाली हाथ तो जाने वाले हैं नहीं, वे अपने साथ अपने सभी मुवक्किलों का पैसा भी ले गए हैं। अब तक मैं समझता हूँ पुलिस ने उन्हें बर्गवान में पकड़ लिया होगा, क्योंकि पुलिस को इसकी पूर्व सूचना थी। जो भी हो, वह कम से 2 साल की जेल से तो नहीं बच सकते, उनकी सही सजा तो उम्र कैद होनी चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव नहीं है, तो कम से कम 2 वर्ष की कैद कुछ नहीं से तो अच्छा ही है। दूसरे दिन प्रात हमारे यहाँ एक अजनबी का आगमन हुआ। मैंने चाय पीकर अखबार खोला ही था कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ब्योमकेश ने सजग होकर देखा और जोर से बोला, कौन है? कृपया अंदर आ जा। शालीन वस्त्रों में एक 30-32 साल के युवक ने प्रवेश किया। उसका चेहरा दाढ़ी मूछ से साफ था और जिस अंदाज से वह अंदर आया था उससे लगता था कि वह एथलीट है। मुस्कराते हुए उसने अभियान किया और बोला, आशा है सुबह सुबह आने से आपको कोई असुविधा नहीं होगी। मेरा नाम प्रफुल्ल रॉय है और मैं बीमा एजेंट हूँ। और कुर्सी पर बैठकर जोर से हंस दिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शांत रहने पर प्रियदर्शी लगते हैं, किंतु हंसते ही उनका चेहरा विकृत हो जाता है। प्रफुल्ल रॉय उन्हीं लोगों में से एक था। वह शायद पान का शौकीन था, क्योंकि हंसते ही उसके दांतों में कत्थे की लाली दिखाई दे गई। मैं यही सोच रहा था कि एक अच्छा खाना चेहरा कैसे इतना विकृत किया जा सकता है। मैं बीमा एजेंट जरूर हूँ, पर मेरे आने का कारण दूसरा है। आजकल यद्यपि हम लोगों के जोन से हमारे अपने ही मित्र संबंधी दरवाजा बंद कर लेते हैं, मैं उनको दोष भी नहीं देता। विश्वास, मैं इस समय बीमा एजेंट बनकर नहीं आया हूँ।
मैं समझता हूँ प्रसिद्ध डिटेक्टिव ब्योमकेश बाबू हैं और मैं आपके पास एक निजी मामले में राय लेने लिए आया हूँ श्रीमान। यदि आपको कोई आपत्ति न हो तो ब्योमकेश के होठों पर एक उलझन की रेखा उभर आई। वह बोला, लेकिन परामर्श से पूर्व एडवांस भी होता है जनाब। प्रफुल्ल रॉय ने तुरंत अपने बटुए से 10 रुपए का नोट निकालकर मेज पर रख दिया और बोला, मैं जो आपसे कहना चाहता हूँ वह नितांत निजी तो नहीं है। लेकिन वह कहते कहते रुककर मुझे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगा। मैं जैसे ही उठने को हुआ तो ब्योमकेश ने सधे शब्दों में कहा, ये मेरे सहयोगी और मित्र हैं। आप जो भी कहना चाहते हैं इनके सामने कह सकते हैं। प्रफुल्ल रॉय बोला, क्यों नहीं, जरूर। चूंकि ये सहयोगी हैं तो मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। आप तो क्षमा कीजिए, याद आया अजित बाबू हैं। मैं नहीं जानता था कि आप ब्योमकेश बाबू के मित्र भी हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं, इतने प्रसिद्ध डिटेक्टिव के साथ काम करते हैं, इतने विचित्र मामलों और अपराधों को सुलझाने में सहायता करते हैं। आपके जीवन में शायद ही कभी नीरस क्षण आता हो। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि बीमा एजेंट का निरर्थक जीवन त्याग कर आप जैसा ही कोई काम शुरू करूँ। उसने जेब से पान की डिबिया निकालकर एक पान मुंह में दबा लिया। ब्योमकेश रॉय तुरंत उत्तर देते हुए कहा, सर, मैं उसी पर आ रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं बीमा एजेंट हूँ और बम्बई की कंपनी ज्वेल इंश्योरेंस का काम करता हूँ। मैंने कंपनी को 10 से 12 लाख रुपए फायदा पहुँचाया। इसके पुरस्कार स्वरूप कंपनी कलकत्ता में अपने कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में भेजा है। पिछले 8 महीनों से इस शहर में स्थायी रूप से रहा हूँ। कुछ महीने तो मेरे कामकाज में अच्छे बीते, फिर एकाएक समस्या पैदा हो गई। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन प्रतियोगी कंपनी का एक कर्मचारी इसके लिए जिम्मेदार है। मैं कंपनी के छोटे मोटे कमीशन के मामले नहीं देखता,